जब आप लोग सुधर गए तो कुछ लोग दौड़ रहा था लड़का लड़का, हाँ घूम रहा था नौजवान लड़का, उनको पता नहीं कि तू किस महफिल में आयो, उसका ख्याल करना ये रसूल की महफिल। अल्लामा मोहम्मद अली जौहर साहब हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम के नाम पे महफिल पाक सजाते थे। कौन? मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब हर 11 चांद को पूरे महीना 12 महीना में जब 11 चांद की तारीख 11वीं होती वो अपने घर में महफिल रसूल सजा देता। लेकिन उनका सजाने का निराला अंदाज था, चारों तरफ चिराग, बीच में महफिल पाक। कहिए सुभान अल्लाह। चारों तरफ चिराग, बीच में महफिल पाक। एक दिन मॉडर्न ख्याल का नौजवान गुजरने लगा उधर से, कहीं मौलाना कैसे कैसा मौलाना है जी, एक मिलाद शरीफ के चक्कर में हजारों चिराग जला दिया है, फजल खर्ची है। उसने एक आयत भी पढ़ी कुरान की जो फजल खर्ची करने वाले शैतान का भाई है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कुछ नौजवान लगा बुला के लाओ, हमको लाओ। बाबू तुम क्या क्या बक रहा था, क्या क्या बोल रहा था? कि कुछ नहीं बोल सकता कि नहीं। तुम क्या कर रहा था कि एक महफिल के लिए इतने चिराग जलाने की क्या जरूरत है? एक ही चिराग का ये चिराग की 2-4 जलाते 10-20 जलाते, सैकड़ों चिराग आपने जला दिया और बीच में महफिल पाक सजा दिया। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि बेटा एक काम करो, क्यों इतना चिराग जलाता, तुम फूंक के बुझा बढ़िया रहेगा, एक ही वो जलने और कीजिए। बड़ी कीमती बात बता। तो नौजवान लड़का एक तरफ से चिराग फूंकने लगा, पहला चिराग फूंका, फिर दूसरा फूंका, जब दूसरा फूंका तो पहला जला गया, फिर तीसरा फूंका तो दूसरा जला गया। तो फूंकते जाता है एक तरफ से, जलते जाता है एक तरफ से। लड़का थक गया, हाथ जोड़ के मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारगाह में खड़ा करके, हुजूर अब मुझसे नहीं होगा, हम अपनी फूंक पाएंगे नहीं जला पाया। कहा फूंकते जाते हैं फिर चिराग अपने आप जलते जाता। कहा कि महफिल पाक का मकाम जानना चाहते हो, रसूल की महफिल की कदर और इज्जत और उनका एहतराम जानना चाहते हो, उनका मकाम हासिल देखना चाहते हो? हाँ। कहे चिराग उठाओ यहाँ से, इस महफिल से चिराग उठाओ और कुछ दूर ले जाओ और जाके फूंक दो। महफिल से हटा के कुछ दूर ले गया, चिराग को फूंक दिया। 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट चिराग नहीं दोबारा जला। आधा घंटा हो गया, चिराग फिर बुझा ही रह गया, नहीं जला। 1 घंटा हो गया, चिराग दोबारा नहीं जला, बुझा ही रह गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते हैं क्या हुआ? कहा हजरत बुझा है, जल नहीं रहा, कहा लेके आ जा, जो चिराग बुझा है उसी को लेके आ जा। वो नौजवान लेके आ गया। कहा कि जहाँ पे वो चिराग रखा था वहीं पर रख दे। जो ही चिराग रखा फट से जल गया, फट से जला। तो नौजवान हैरत में कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि मैंने बाहर में ले जाके फूंका तो जला नहीं, यहाँ सटाए। कहा यही महफिले रसूल की बरकत है, तुम चिराग फूंकते गया जलते गया, फूंकते गया जलते गया। जब चिराग रसूल की महफिल से सट जाए तो चिराग में रोशनी आ जाती है, बुझा हुआ चिराग जल जाता है। और जब कोई मुसलमान रसूल की महफिल में बैठ जाता है, उसका ईमान का चिराग अगर रोशन नहीं अंधेरा है तो रसूल पाक के महफिल के सदके में ईमान का चिराग। ये ऐसी वैसी महफिल नहीं है, ये चिकन चिल्ली और गुपचुप खाने महफिल नहीं। आजकल कुछ लोग गुपचुप खाने आते हैं, कुछ नौजवान तो घर छुपा के बीवी ले जाता है। हाँ, माँ के लिए जिंदगी में पकौड़ी भी नहीं लाए और बीवी के लिए एकदम गुपचुप चुपे चुप। हाँ, बीवी बैठ के खा रही, कोई जान भी नहीं रहा, क्योंकि गुपचुप कौन जानेगा, मुंह में लिया दबा दिया, किसको पता क्या खा रहे हैं। लेकिन बेचारी बूढ़ी माँ टुकुर बैठी। सुन लो नौजवानों, काजू किशमिश शोहरा मौलाना को खिला दो, भरपेट पीर साहब को खिला दो, लेकिन तेरी माँ अगर तुमसे नाराज है, ना तेरा सजदा काम आएगा, ना उलमा पीर की खिदमत काम आएगा। अजमेर जाओगे, अजमेर का खाजा भी तुमसे खुश ना होगा। और अगर नून हिजरी में अपने माँ बाप को खुश करके घर से निकल के अजमेर की धरती पहुंच जाना तो अजमेर का खाजा भी राजी हो जाएगा। मदीना चला जाना मुस्तफा भी राजी। ये माँ बाप से मोहब्बत करो,
गौसे आजम की बारगाह में एक आदमी पूछा कि हुजूर बड़ी पीर दस्तगीर, कल दोपहर में मेरे घर में आपकी दावत है, गरीब खाने में आपको तशरीफ ले जाना है, मेरी दावत को कबूल कर लीजिए। गौसे आजम फरमाते मेरे मुरीदो जा, मैं तो कल दोपहर में तेरे घर में जाके खाना खाऊंगा, दस्तरखान में तेरे साथ बैठ के मैंने दावत को कबूल कर लिया। सुने कि नहीं, दावत कबूल कर लिया। फिर दूसरा आदमी पहुंचा का हुजूर बड़े पीर, कल दोपहर में मेरे घर में दावत है, दावत कबूल कीजिए। गौसे आजम फरमाते हैं दावत कबूल कीजिए। तो गौसे आजम फरमाते जा, मैं तेरे भी घर में जाऊंगा, तेरे साथ दस्तरखान में बैठ के खाना खाऊंगा, मैंने तेरी भी दावत कबूल कर ली। तीसरा आदमी आया, एक ही दिन में दावत दिया, फिर गौसे आजम कबूल किए। चौथा आए, पांचवा आए, छठा सतवा आते गए, गौसे आजम को दावत देते गए, सबकी दावत कबूल करते गए। एक ही वक्त में, एक ही समय में, एक ही टाइम में, एक ही घड़ी में बैक वक्त 40 मुरीदों ने, चाहने वालों ने गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर को दावत दे दिए। बड़े पीर ने बैक वक्त 40 की दावत को एक ही टाइम में, एक ही वक्त में दावत कबूल कर लिए। दोपहर का टाइम खाने का हो गया, गौसे आजम दावत जो दिए थे उनके यहाँ पहुंच गए, खाना खा के अपने आ गए। अब असर के टाइम में जब सब मुरीद जमा हुआ, मस्जिद में वजू करने लगा बैठा, तो एक मुरीद, एक आदमी कह रहा है कि अरे सुनो, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। कहा कैसे? कहा बड़े पीर मेरे घर दोपहर में आए थे और मेरी दावत कबूल किए और करके मेरे घर में मेरे साथ बैठ के खाना खाए। तो दूसरा जो था वो कहा कितना बड़ा झूठा है, गौसे आजम मेरे घर आए थे, मेरे घर में बैठ के मेरे साथ खाना खाए, अरे झूठ क्या करा कि मेरे घर आया, कितना बड़ा झूठा है। तब तीसरा बैठ के देख रहा कि दोनों झूठा एक ही जगह बैठ रहा, तीसरा सोच रहा कि दोनों झूठा एक ही जगह बैठ के कर रहा है, मेरे घर गौसे आजम आए थे, दोनों के घर का। चौथा के घुसा कर तुम क्या बोल रहा है? कहा गौसे आजम मेरे घर आए थे, कर मेरे घर कर मेरा, अगर तुम तीनों झूठा। गौसे आजम मेरे घर आए दोपहर में, मेरे साथ बैठ के दस्तरखान में एक साथ खाना खाए। इसी तरह सब आते गए, आपस में तू मामा बात होती गई, गुफ्तगू बढ़ती गई, लोग आपस में तू मामा करने लगा। 40 आदमी पहुंच गया, कहा कि कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो? अरे गौसे आजम मेरे दरबार, मेरे घर आए, मेरे साथ बैठ के खाना खाए। इतने में गौसे आजम के साहबजादे मस्जिद तशरीफ ले आए। सभी लोगों ने गौसे आजम के साहबजादे को आपस में घेर लिया का हुजूर आप ही फैसला कर दीजिए, आपके बाबा गौसे आजम मेरे घर में दोपहर में मेरे गरीब खाने में आए थे और आज मेरे साथ बैठ के एक दस्तरखान में हम दोनों मिल के खाना खाए थे, लेकिन ये कहता मेरे घर आया था, ये कहता मेरे घर था, ये कहता मेरे घर आए थे, वो कहता मेरे घर आए थे। गौसे आजम के साहबजादे फरमाते सब चुप हो जाओ, तुम लोग 40 झूठा। गौसे आजम बड़े पीर मेरे बाबा गौसे आजम घर में थे और दोनों बाप बेटा एक ही साथ मिलके दस्तरखान में जोहर के बाद खाना खाए हैं। 40 वाली माथा चकरा गया, ये हो क्या रहा है? जब साहबजादे बोल दिए कि मेरे साथ बैठ के खा, इतने में गौसे आजम तशरीफ ले आए। सबों ने हाथ पांव पकड़ा का हुजूर फैसला कर दीजिए, आप मेरे घर दोपहर में आए थे, ये कहता मेरे घर, वो कहता मेरे घर। गौसे आजम चुपचाप अंदर आ गए, कहा चाहने वालों मेरे दीवानों सुनो, तुम लोग मत घबराना, पहले मुझे वजू करने देना, एक लोटा पानी लाओ, पहले हम वजू करेंगे तब बात करेंगे। गौसे आजम के लिए उनके मुरीदों ने पानी पेश किया। बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर ने मुकम्मल वजू फरमा लिए। फरमाने के बाद थोड़ा पानी बचा, मस्जिद में खसहन में एक दरख्त था, दरख्त के पत्ता इमली का दरख्त था। गौसे आजम बड़े पीर उसी पानी जो बचा था उठाए और थोड़ा पानी लेकर दरख्त में छिड़क दिए। जितने पत्तों में गौसे आजम के दस्ते मुबारक से छिड़का हुआ पानी का कतरा टपका, तमाम पत्तों में गौसे आजम का जलवा नजर आने लगा। गौसे आजम फरमाते मुरीदो दरख्त के ऊपर देखो, क्या देखते हो? का हुजूर आपका जलवा देखता हूँ। का सामने क्या देखते हो? का हुजूर सरापा आप
आपको देता हूँ। कहे चाहने वालों सुन लो, जब तेरा गौस एक वक्त दरख्त के तमाम पत्तों में नजर आ सकता है तो 40 मुरीदों के घर में एक वक्त क्यों नहीं जा सकता है। निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। हम नबी वाले हैं, हम वली वाले, हम सजदा करने वाले कब्रों में नहीं है। कुछ लोग हम लोग को एतराज करता है, सुन्नी बरीली लोग कब्र पूजता है, हम लोग कब्र पूजने वालों में नहीं है। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम लोग कब्र नहीं पूछते, कब्रों की ज़ियारत करते हैं। आप फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। हम लोगों पर एक तोहमत दिया है वो लोग, ये सुन्नी बरीली लोग कब्र में सजदा करता है। क्या हम लोग पागल हैं? कोई मुसलमान सजदा करते देखे कभी? मस्जिद के लोग सजदा नहीं करते खुदा के अलावा, झूठे सब आरोप है। चर्चा रहता है कभी सुन्नी बरीली कब्र पूछता है, कब्र को सजदा करता नहीं करता। कब्रों के अंदर जाते हम लोग, अल्लाह का फतवा है कि 40 4.5 हाथ यानी 9 फीट की दूरी से बातें पड़ के बाहर निकल जाए। अब यताल मताल पागल पियंकर जाके माथा मजार में पट के उसका ठिका हमें लग लिया, तब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मसला के आला हालत में ऐसा नहीं है। ना हम लोग बिदती वाले हैं, ना हम लोग शिर्क वाले हैं। हम तो नबी वाले, हम तो अली वाले। ये जो जुलूस निकालते हैं ना सुन्नी बरेलियों की वजह से भारत में मुसलमान का शान, मुसलमान की इज्जत ऊपर में है। सुन लो, सुन्नी की वजह से 12 रबीउल अव्वल को जब जुलूस निकाल देते हैं और लोहरदगा के चौक में जब जाके जमा हो जाता तमाम जुलूस में, तो हैरत करती है पुलिस प्रशासन, थाना वाले परेशान है, ये दीवाना कहाँ निकला। चौक में मुसलमान सुन्नी सलाम पढ़ने लगता है। चौक चौराहे पे, भीमराव अम्बेडकर चौक में, महात्मा गांधी चौक में, नेहरू पार्क में, चाहे गांधी मैदान हो, जहाँ चाहा, कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली, पटना, मद्रास, बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम। नबी के नाम पे सड़कों पे एक दिन अपने नबी के जन्मदिन यौम पैदाइश जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सुन्नी मुसलमान सिर्फ सड़कों पे निकल जाता तो सड़कों का रास्ता नक्शा बदल जाता। ट्रैफिक जाम, रोक दो गाड़ी, 1 घंटा इस रोड से नहीं गाड़ी गुजरेगी। आज गाड़ी नहीं गुजरेगी, रसूल का दीवाना गुजरेगा। आज सड़कों पे हॉर्न नहीं बजाएगा, आज नाते नबी सुनाई देगी। याद रखो, पुलिस के पारा चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी तैनात। गाड़ी शहरों में घुसने मत दो, बड़े बड़े 12 चक्का 18 चक्का गाड़ियों को बाहर रखो। आज नबी के जन्मदिन के मौके पे पूरे हिंदुस्तान के सुन्नी बरेलवी मुसलमान सड़कों पे निकल चुका है और सब हाथ में झंडा लिया है, सड़कों पे चला है। सब मिलके कहा है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए लोगों, मेरी माँ ने आप भी बहुत देर से बैठी है, आपको भी 2-4 बातें सुन के जाना ही होगा। आपको न पीर साहब से मुसाफा करना नहीं है, कोई भी औरत पीर के हाथ नहीं पकड़े, पीर का हाथ कोई भी औरत नहीं छुएंगे न कोई मोहना। एक दो मार्केट में पीर आया इधर तो नहीं हजरत, हमरे इलाके में देखिएगा पीर साहब आ गए, हाथ दबाता छोड़ो पांव दबाता। हम बोले हाथ दबाना अगर किताब में लिखा है, पांव दबाना किताब में लिखा है, तो गर्दन दबाना भी लिखा है। गर्दन दबा सलाम कर ले, वो भी पर्दे के हाल में नहीं। पीर साहब की औरतें हम सब नहीं करेंगे, मोहब्बत है सलाम करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने शोहर को सलाम करो, जिससे मुसाफा करना उसे करबन करते हैं, उसे फगा जिससे मोहब्बत उसे फगा। मेरी माँ बहने सुन, शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर आज जुमा है कि नहीं है, 12 जुमा आज ही जुमा है। मेरी माँ बहने सुन ले, आपका शोहर मस्जिद से जुमा पढ़ के घर घुसेगा,
जो ही घर पे कदम रखेगा तू कनीज़े फातिमा बन के शोहर के सामने जाना, अपने शोहर को सलाम करना। झोपड़ी गरीब गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन बीवी सब सलाम नहीं करती, करती है? नहीं करेगी। जुम्मा पढ़ के जाओ, चाहिए रुपया कमा के जाओ, नहीं करती है। हम लोग के देहात में, झारखंड में सिस्टम है, बीवी सब सलाम करेगी साल में एक दिन। HD 5G ईद में कसम खुदा की जीद है सब, एकदम दुआरी खड़ी रहेगी। ईदगाह से आइए तब तक बीवी पहन लोगे तैयार, तो बाहर वाला रहे, तो बाओ बाहर वाला हां सलाम करबो, सलाम करे एकदम जीद खड़ी आहे भाई, एकदम आई हां से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अच्छा वो भी सब बीवी नहीं करती है चिट्ठी सलाम, पहले कपड़ा खोल के ईद में देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक है, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी पार। ए मेरी माँ बहने, तू कपड़ा ना देखना, तू अब झोपड़ी में रह के शोहर से मोहब्बत करना। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर बाहर से काम करके घर तशरीफ लाए, तू काम को छोड़ना, अपने शोहर के सामने जाना, हाथ में पानी देना, बगल में बैठना। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता उतना सवाब तुम्हें शोहर के हाथ में पानी देकर बगल में बैठने से मिलता है। माँ बहने, आप अपने शोहर के हाथ में एक गिलास खाली पानी दे देंगे ना तो एक जिहाद का सवाब। और वही बीवी बगैर बोले शोहर की खिदमत करे, यानी शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से बीवी अपने शोहर की खिदमत करे, यानी सर पे उंगली फेरे या पांव दबाए। जो बीवी शोहर के बिन बोले अपने मन से शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, माँ बहने उतना सवाब उस औरत को, उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं हो, आपके गांव मोहल्ला में नहीं, आपके गांव में नहीं, गुमला ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ दबा गुमला। हजरत फरमाए कि मेरे तरफ खाने का कहेंगे हमारे गुमला कर गुमला अजब हाल है। और वो औरत जानती भी है ये शोहर नहीं, ये तो मेरे बाप ने इनके बाप को 2.5 लाख 2 लाख दे के खरीदा हुआ शोहर नहीं, ये किराएदार का शोहर। इसलिए नौजवानों तो मत बिको, 2 लाख 1.5 लाख में बिकने वाले बेटा डिस्को भर और बेटा बगैर कोबर 2.5 लाख नगद, कसम खुदा की 2 लाख 2.5 लाख नगद। लड़का कुछ नहीं जानता, गुजरात सूरत में रहेगा या तो कुछ रंग कुचला राजमिस्त्री काम करेगा, उसी में उसका बाप मेरा लड़का एकदम मिस्त्री है, पोचड़ा नहीं लाख तो 2.5 लाख ले वो गाड़ी बॉक्स कसम और पैसा लेकर के जाएगा लोहरदगा और जाके 20 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करेगा शरीर। बेटी बाप को कागज लिख के पहले भेज देगा, समझी जी तैयार रहना, 13 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं।
जिसमें 15 गो मताल रहेगा, उसमें हड़िया मड़िया पार्टी 2-4 गो बैठेगा। आजकल मड़िया हड़िया, लेकिन आपके गांव में हड़िया मड़िया नहीं होगा। हर गांव के मुसलमान को शर्म होनी चाहिए। हड़िया जुआ भी खेल, मद पीता, मद शराब अलग है, हड़िया अलग, मड़िया अलग। ये पटिया मुसलमान के पकड़ा गया, लेकिन आपके ऊपर हिस्री वालों ऊपरे रह। हाँ, हड़िया पी के नीचे मत चला जा, ऊपरे रहना, नीचे मत। वो है इस गांव में कल सर्वे कीजिए, कम से कम 20-22 को निकले नमक है। अच्छा आपके नहीं कहेंगे, होता है तुम चले। ओए ऐसा मुसलमान गांव नहीं है, कह दे। लेकिन तौबा करो, आज तूने जलसा किया है, इसी जलसे में बैठे बैठे तौबा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में 7 साल तक आसमान से पानी रुक गया था बरसना। 7 साल तक कादशाली पड़ गई थी, पूरी जमीन में कहीं घास हरियाली दिखाई नहीं दे रहा था, जंगल भी सूख चुका था, बड़ा बड़ा जानवर छोटे छोटे जानवरों को शिकार कर रहा था, पूरी दुनिया में हरियाली खत्म हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाकया पेश आया। तमाम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दौड़े दौड़े पैगंबर मूसा के पास गए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, आप दुआ करेंगे, आसमान से बारिश होगी, पानी पड़ेगा, खेतों में हरियाली आएगी, खुशहाली छाएगी। या अल्लाह के पैगंबर चले दुआ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, ए मेरी कौम के लोगों सुनो सुनो, तन्हा दुआ नहीं करना है, मोहल्ले में दुआ नहीं करना है, चंद आदमी मिलकर दुआ नहीं करना है, तमाम लोगों को ऐलान कर दो, एक मैदान में सभी लोग जमा होंगे, रो रो के रब की बारगाह में दुआ करेंगे, रब की रहमत को झिझोड़ेंगे, रब की रहमत झूम उठेगी, बारिशें बरस जाएगी। 70,000 का मजमा एक मैदान में जमा हो गया, सभी लोग रब की बारगाह में दुआ करने लगे। मूसा पैगंबर फरमाते, अल्लाह के अल्लाह हे मौला कदी परवरदिगार, छोटे छोटे बच्चों का सदका है बारिश बरसा दे, बूढ़े कमजोर का सदका है बारिश बरसा दे, लेकिन आसमान साफ है, एक टुकड़ा बादल नहीं, सख्त धूप है, सभी गर्म है, सब लोग दुआ कर रहे हैं। उस मजमे में मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठाए, उनके चाहने वाले, उनके तमाम कबीले के लोग, सभी लोग आमीन कर रहे हैं, आसमान साफ है। मूसा अलैहिस्सलाम जब कुछ देर तक दुआ फरमाए, हाथी पे गैब से आवाज आती है, मूसा तेरे इस 70,000 के बीच में इस मजमे में एक बहुत बड़ा पापी आदमी बैठा है, बहुत बड़ा गुनाहगार बैठा है, बहुत बड़ा वो सियाकार बैठा है, उस पापी से कह दो मजमे से बाहर हो जाएगा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। गौर करो मुसलमानों, 70,000 के मजमा में बहुत बड़ा पापी बैठा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, आवाज आई है मूसा, इस 70,000 के मजमे के अंदर में बहुत बड़ा पापी है मूसा, उस पापी से कहो कि बहुत बड़ा पापी आदमी है, उसको कहो कि मजमे से निकलेगा तब दुआ कबूल होगा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला परवरदिगार इतना बड़ा मजमा है, मैं आवाज लगाऊं, आवाज कहां तक जाएगी? रब का फरमान है, होता है, ए मूसा आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज को पहुंचाना तेरे रब का काम है। मूसा पैगंबर ने आवाज लगा दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगा दी, ए मेरे कौम के लोगों, इस मजमे में कौन बड़ा पापी बैठा, उठो चले जा, बाहर निकल, तब जाके दुआ कबूल होगी। अब जो हकीकत में बहुत बड़ा पापी था, गुनाहगार था, उस मजमे में रो रो के अंदर में सोचने लगा, या मौला अगर मैं निकल जाता हूँ तो रुसवाई होती है, निकल जाता हूँ लोग पहचान लेगा, यही सबसे बड़ा पापी था, अगर नहीं निकलता हूँ तो बारिश नहीं होती है, और मजमे से निकलता हूँ तो कौन पहचान जाएंगे, समाज में रुसवाई होगी, खानदान में बेइज्जती होगी, लोग पहचानेगा, यही इतना बड़ा पापी था। ए परवरदिगार अगर मैं
मैं निकलूं तो बेइज्जती है, रुसवाई है, और ना निकलूं मजमे में रहूं तो बारिश ना हो। उस आदमी ने मजमे के अंदर बैठा, दिल से अंदर से रोते रोते दुआ करने लगा, आंख से आंसू बहने लगा, दिल तड़पने लगा। ए मौला, ए परवरदिगार, मैं दिल से तौबा करता हूँ मौला, मेरी तौबा को कबूल फरमा, अब आइंदा गुनाह खता न करेंगे। गौर करो मुसलमानों, उस पापी ने दिल से दुआ किया, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। पापी ने दिल से दुआ किया, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। आसमान में बादल छाने लगा, बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। तब लोगों ने देखा बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, परवरदिगार तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, कोई आदमी मजमे से निकला भी नहीं कि बारिश शुरू हो गई। रब का फरमान आती बेगैब से आवाज आती है, मूसा सुनो, जिस पापी के वजह से बारिश रुकी थी उसी पापी की वजह से बारिश शुरू हो गई। उसने अपने पाप से गुनाह से तौबा कर लिया, अल्लाह गफूर रहीम है, उसने उनके तौबा को कबूल किया, तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। अब उसी के सदक़े में बारिश शुरू हो गई। ऊपर इसलिए के मुसलमानों, अगर तू शराब पीते हो, मारी ताड़ी पीते हो, जलसे में बैठे बैठे रब से दुआ करना, मौला गौसे पाक के जलसा सजाया हो, मैंने चंदा भी दिया, औलमा बुलाए, नाते मुस्तफा भी गुनगुनाया, सुभान अल्लाह पढ़ा, मौला मैं गुनहगार पापी हूँ, आज से बैठे बैठे तौबा जलसे के अंदर करता हूँ, मैं दोबारा ये शराबी या कोई और गलत काम नहीं करूँगा। कसम खुदा के दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। एक मजमे में कोई तौबा दिल से करे, ऐसा नहीं कि जलसा इसको दिखावा नहीं होता, यहाँ अल्लाह के खास फरिश्ते आते हैं और खास रहमतें होती हैं। इसलिए मेरी माँ बहन, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, अपने घर के अंदर रहना, ना मजार जाना, ना अजमेर जाना, ना कलियर जाना, ना कचौशा जाना, घर के अंदर रहना। शोहर आ जाए तो सलाम कर देना। एक घंटा बोल दिए, आप लोग थक गए। सुभान अल्लाह। कुल्लियतुल बनातुल कादरिया, जो ये मनहा चौक में जो है लड़कियों को 180 बच्चियां पढ़ती,